जय गो माँ जय गोपाल। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। यदि आप 33 कोटि देवताओं का एक साथ दर्शन पूजन परिक्रमा करना चाहते हो तो गौ माता का दर्शन पूजन प्रदक्षिणा कर लीजिए, तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा करने का ही फल मिल जाएगा। जय गौ माँ। गौ को पशु कभी नहीं कहना चाहिए। गौ पशु नहीं है, गौ दिव्य शक्ति है। जिस देश में गाय को माता समझकर पूजा की जाती है वही भारत देश है। आज हम धेनुमानस का पाठ करेंगे। पहला सर्ग 45 दोहे से आगे। धेनुमानस की कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय श्री राम, जय गौ माँ। और गोपाल मणि जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय महाराज। नभ वायु पावक जल धरनी, शब्द परस रूप रस करनी। गंध मनोरम अविरल निकसे, पाई संत मन पंकज विकसे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गोगल गंध बहई बहु तेरी, जगत आधार अशुभ निवेरी। भूत भविष्य गयन ते होवे, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि संजोवे। लच्छी मूल इनको जो देवा, सो अनंत गुण पावहि सेवा। दर्श परश अरु नमन करावा, परिक्रमा रज तिलक धरावा। सप्त द्वीप भूमंडल सारू, सोई फल मिलई सकल भंडारू। निज बपुर दीन जहि बासु, सुर भी कुल शुद्ध सरस सुबासु। सुर भी कुल शुद्ध सरल सुबासु। जन्म जन्म अघनासहि तबहि, ब्याति गाय प्रदखिन जबहि। निमोनिया ज्वर ताप मिटावे, बछिया को गौमूत्र पिलावे। ब्रह्मसुता अवतरत ही सब विधि पावन होई। नमो नमो जगदीश्वरी, तोहि समोर न कोई। जय गौ माँ जय गोपाल। श्रृंग अग्र तीरथ बसि सारे, सकल देव नित आनि पधारे। सर्वदेवमय बनि तद रूपा, करहि प्रदखिन जहि नर भूपा। रोम समूह कोटि 33 धरा, उदर गिरि बन सह ईशा। मानुष बंधु मित्र मानव की, जे घर नहीं ते तिथि दानव की। सब ते दुर्लभ जग गौ दाना, गौ महिमा को करहि बखाना। बल पौरुष इत होई परीक्षा, सोई कुल तारक जे गौ रक्षा। पावन महि धेनु के श्वासा, परसि होई मंगल अघनासा। करहि तृप्त गौ भोजन लीनो, व्यंजन सकल सुपाचन कीन्हो। धेनु तृप्त कीन्हे बिना, अति सुपाच्य दधि भात। कंद मूल फल साग भी, नाहि पचे करि घात। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ को देन लगे जब चारा, गल घंटी तब करई जयकारा। जहाँ कंठी घंटी नित बाजे, सकल आपदा तुरत ही भाजे। जे घर बसई गाई अनिवारु, कन्या गाय दान व्यवहारु। गौ की पीर देखी गोपाला, बने गाई मार्यों कलिकाला।
को अघ कोटि करे पछिताई, ठाड़े भय अग्र करि गाई। तिनके अघ नहीं देखी गोपाला, क्षमा दान करि बद्रि विशाला। तीरथ सोई जह करि जल पाना, गंगा आदि रूप तेहि जाना। उठे प्रात गौधृत मुख देखी, मिटत पाप दुख दारिद लेखी। सुर मंदिर गौ ईश बनावा, प्रेम विनय धरि दर्शन पावा। देत तुरत बर गोबर डारी, पूजा सफल होत नर नारी। देव विप्र अरु साधु हित, धार्यो मनुज शरीर। देनु हेतु करुणामय, सहत रहे नित पीर। जय गौ माँ जय गोपाल, दर्श सुरभि नित मंगल सेई। द्विज कन्या नर मोदक लेई, गाय माई सब भाई सुहाई। दई दूध मन भावत पाई, वत्स पूछ पकरे जदुराई। भय बस इत उत चले पराई, ग्वाल देखी आनंद उछाहु। जमुना भक्ति सुभाव प्रबाहु, मोहि दर्शन गैयन नित होऊ। कृपा दृष्टि देखहि प्रभु सोऊ। धेनु हमारी मात हम तेरे, रहूं जहाँ जह जन बस तेरे। जग कारण तेरे हम रही, वेद पुराण संत सब कही। सर्ग हेतु गावहि सो पानु, सेवहि जेते नित कल्याणु। सत्य काम जाबाल को, गौतम गो को गान। गो सेवा से पावहि मुक्त संग ब्रह्म ज्ञान। जय गौ माँ जय गोपाल, गो में लेपन ते मिटि कुंठा। रमा बसऊं बनऊं वैकुंठा। रघुकुल राम लीन अवतारा, सेवहि धेनु मिलत फल सारा। सूरज वंशिक भयउ नरेशु, नाम दिलीप अवध तेहि देशु। संतति रहित गयऊं गुर पाही, कारण काह मोर सुत नाही। करि विचार बोले सुन ताता, मिली रहा तो को गौ माता। नहीं प्रणाम आदर नहीं कीन्हा, बाम भाग छाड़ी तेहि दीन्हा। ते कारण नहीं तनय तुम्हारे, सेवहु नंदिनी वचन हमारे। गुरु के वचन रखे ही अमाही, चले धेनु संग जिमि प्रति छाही। चलने पर भूपति चले, बैठन पर विश्राम। संग चले सुदक्षिणा, भूल गए निज धाम। जय गौ माँ जय गोपाल, जय गौ माँ जय गोपाल। ये है गौ की महिमा। धरती और धेनु एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इनके गुण हैं। स्पर्श रूप रस गंध इन सारे तत्वों को गौ माता पवित्र करती है। उनके रंभाने से शब्द की शुद्धि होती है। गौ माँ के श्वास से वायु की शुद्धि होती है, क्योंकि गौ माँ ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अगर आप गौ माँ के घी का दीपक जलाते हो तो अग्नि शुद्धि होती है। गौमूत्र से जल शुद्धि होती है, क्योंकि गौमूत्र में गंगा जी का वास है। गोबर से पृथ्वी की शुद्धि होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। गौ माता के शरीर से एक बहुत मनोरम सुगंधी निकलती रहती है 24 घंटे, जिसको पाकर संतों के मन कमल विकसित होते हैं। गाय के शरीर से गूगल की गंध निकलती है, जो कि जगत आधार शक्ति को बढ़ाती है एवं अशुभ को मिटाती है। भूत भविष्य और वर्तमान सब गायों से ही सजता है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि को संजोने वाली गौ माता ही है।
गौ माताएं लक्ष्मी की मूल हैं। जो तुम इनको देते हो, जो इनका तुम सेवा करते हो, भाव रखते हो, उसका अनंत गुना होकर आपको वापस मिलता है। इसलिए इस पुण्य को कर लीजिए। मानुष जन्म मिला है, ये इसी में ही सुलभ है। गौ माता की सेवा, स्पर्श, दर्शन, नमन, सब परिक्रमा, खुररज का तिलक सब करो। उस व्यक्ति को सातों द्वीपों और सारे भूमंडल की परिक्रमा का फल मिल जाता है, सकल वस्तुओं की भंडार, क्योंकि गौ माता है। जिस गाय ने लक्ष्मी को अपने गोबर में जगा दी, उस उर्वी से सारा कुल शुद्ध हो जाता है, जो सरल एवं सुवासित है। उस व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जब गौ माँ ब्याते समय उसकी प्रदक्षिणा हम लोग कर लेते हैं, जन्म मरण के बंधन से भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। निमोनिया व्याधि में अगर किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है तो छोटी बच्चिया का गौमूत्र पिलाने से थोड़े दिनों में आराम मिलता है। ब्रह्मसुता गौ माता के अवतरते ही सब प्रकार से सब कुछ पावन हो जाता है। हे संसार की स्वामिनी, तुझे प्रणाम है, तुझे प्रणाम है, तेरे समान और कोई नहीं। गाय के सींग के आगे सारे तीर्थ निवास करते हैं और सारे देवता जिसमें बैठे हैं, जो सर्वदेव में हैं एवं उन्हीं के रूप हो गई है। बड़े बड़े राजा जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। 33 कोटि रोम गाय के शरीर पर है। इसके पेट में पृथ्वी, पर्वत, वन ईश्वर के साथ स्थित है। मनुष्य इसका बंधु है। ये मानव मात्र की मित्र है। और इन्हीं में से कुछ ऐसे मानव हैं, उनको मानव कहना ही नहीं चाहिए, जो गौ का कत्ल करते हैं, उसको काटते हैं और उसको खाते भी हैं। जिस घर में गाय नहीं है वहाँ दानवों का वास होता है। और वो लोग भी जो गौ माँ को काटते हैं, गौ माँ को दूध पीने के बाद फिर खुला छोड़ देते हैं खेतों में, और जब दूध निकालते हैं तो इंजेक्शन लगाकर निकालते हैं, वो दानव ही हैं बस। संसार में सबसे दुर्लभ गौ का दान है। गौ का दान या गाय के लिए दान जो भी किया जाता है, वो गाय की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। व्यक्ति के बल और पौरुष की परीक्षा गौ रक्षा में ही होती है। वही कुल को तारने वाला है जो गौ रक्षा करता है। और उनमें से गोपाल मणि जी का नाम सबसे आगे लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। गौ माता के श्वास से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। स्पर्श करने से मंगल होता है एवं पाप का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति गौ माता को तृप्त करके भोजन करता है, उसके सारे व्यंजन जल्दी पच जाते हैं। जो व्यक्ति धेनु को तृप्त किए बिना भोजन करता है, उसके तो अगर वो बहुत अच्छा खाना भी खा ले, सुपाच्य दही भात भी ले ले, कंदमूल फल साग खा ले, तो भी वो पचने में देरी लगेगी या अजीर्ण हो जाएगा। गौ माता को जो व्यक्ति चारा देने लगता है और गौ माता के गले में जब घंटी बजती है और घंटी चारा देने वाले व्यक्ति की जयकार करती है, अर्थात इसकी हर और विजय होती है, उस इंसान के एवं विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। जिस घर में गाय के गले की घंटी बजती है, उस घर की समस्त विपत्तियां दूर भाग जाती हैं। जिस घर को बसाना हो, प्रवेश करना हो नए घर में, वहाँ गाय जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान के साथ गौ का दान का विधान है। गाय की पीड़ा देखकर गोपाल गाय बन गए और कलिकाल गाय बने गोपाल को मारा है। घर में गौ प्रवेश कराने पर वास्तु दोष मिट जाते हैं। कोई व्यक्ति करोड़ों पाप करके फिर पछताने लगे और गौ माता को आगे कर दे, उनके पाप को गोपाल फिर नहीं देखते। वह बद्री विशाल उनको क्षमा दान देते हैं। जय गोपाल। वही तीर्थ है जहाँ गौ माता जलपान करती है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ वहीं बन जाती हैं। जो व्यक्ति प्रातः उठकर गोधृत में अपने मुख को देखता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं एवं दुख दरिद्रता एवं किस्मत में लिखा भी सब मिट जाता है। ईश्वर ने गौ को देव मंदिर बनाया। ये चलता फिरता मंदिर है। प्रेम और विनय के साथ दर्शन प्राप्त करें। यह वरदान के रूप में गोबर देती है। गोबर का मतलब ही गौबर, गौ का वरदान, और पूजा का फल हमें तुरंत मिलने लगता है। देवता, विप्र और साधु के हित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं एवं करुणा में भगवान गौ के लिए नित्य पीड़ा सहते रहते हैं। गौ दर्शन बहुत मंगल कारक है। सेवा की तो बात ही क्या, ब्राह्मण, कन्या एवं कोई नर लड्डू लेकर हो तो दर्शन भी
भी मंगल कारक, ये दर्शन भी मंगल कारक है। गाय और माता सब भाव से ही प्रसन्न होती हैं और दूध देती हैं, मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, तभी इसको कामधेनु कहा है। यदुवंश श्रेष्ठ बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण वे बछड़े डरकर इधर उधर भागते हैं, ग्वाल बाल देखकर आनंदित होते हैं। उस उत्साह से यमुना जी में भक्ति का प्रवाह बहने लगता है। मुझे गौ माता के दर्शन नित्य हों। हे प्रभु, उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। धेनु हमारी है, हे माता हम आपके हैं। वहाँ तू हमेशा रहे जहाँ हम हैं। हम संसार में तेरे ही कारण रह रहे हैं। सारे वेद पुराण संत यही कहते हैं। तू वेदों की माँ है। साथ में यह भी गाते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी है। जो लोग सेवा करते हैं उनका सदा ही सदा कल्याण है। सत्यकाम जाबाल को हरिद्रुमत गौतम ने गौ सेवा का गान किया और उसको केवल गौ सेवा से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और आसक्ति रहित हुआ। गोबर के लेपन से सारी कुंठा मिट जाती है एवं लक्ष्मी का निवास होता है तथा स्थान वैकुंठ बन जाता है। रघुकुल में राम जी ने अवतार लिया क्योंकि रघुकुल की परंपरा में गौ सेवा है, जिससे सभी फल प्राप्त होते हैं। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम दिलीप था और अवध के वे नरेश थे। संतान न होने के कारण वे गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और पूछा, गुरुदेव क्या कारण है जो मेरे पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने विचार करके कहा, हे तात सुनो, तुमको स्वर्ग से आते समय रास्ते में गौ माता मिली। तुमने ना तो उसे प्रणाम किया ना ही आदर दिया, बाईं ओर छोड़कर चले आए। हे राजा, इस कारण तुम्हारे पुत्र नहीं हुआ। इसलिए ऐसा करो कि नंदिनी की सेवा करो, हमारे वचन मानो। यह सुनकर गुरुदेव के वचन हृदय में रखकर धेनु के साथ दोनों राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा ऐसे चले जैसे प्रतिबिंब चलता है, प्रतिछाया चलती है। गौ माता के चलने पर राजा चलते हैं, बैठने पर विश्राम करते हैं। संग में रानी सुदक्षिणा भी है। अपने घर को दोनों पति पत्नी भूल गए। गौ माँ इतनी शाश्वत है, इतनी दिव्य शक्ति है गौ माँ में। अगर हम गौ माँ के साथ रहें तो हमें किसी दुनिया की ध्यान नहीं रहता, बस गौ माँ गौ माँ गौ माँ ही दिखती है। मैंने ये देखा है। जय मेरी गौ। सो गौ माँ को पहचान